चलिए जानते हैं 15 जनवरी मकर संक्रांति दिन चुपचाप गाय को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज, रोड पर भी होंगे करोड़पति, मिलेंगे सभी संकट और कष्टों से मुक्ति भी, मृत्युदंड पितृदोष तुरंत होगा खात्मा, पूरे साल आपके भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार, यूं कहें कि आपकी 7 पुश्तें तक करेंगे रुपयों पैसों पर राज। दोस्तों 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, सभी दुख दर्द संकटग्रस्त है बहुत दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे, सभी सुख आपके कदम चूमेगी यदि आप एक छोटी और खास चीज जो गाय को खिला देते हैं तो काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। यूं कहें व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है। 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की कृपा जयंती पर आजीवन बरसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्न धन वर्ष भर कमी नहीं होती है। धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं, व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कौन कौन से गाय से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि आप 15 जनवरी मकर संक्रांति दिन कर लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपके घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरी रहेंगे। जो भी जीवन दुख दर्द संकटग्रस्त है वह सभी दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको एक खास और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताएंगे क्योंकि आपको 15 जनवरी मकर संक्रांति के दिन गाय को जरूर खिलानी है। तो दोस्तों अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। यदि आज की इस वीडियो को अपने बीच में से देखा, काट कर देखा तो यकीन मानिए जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी, क्योंकि इस भी आपको कुछ ऐसे उपाय गाय से जुड़े बताने वाले हैं जिन्हें करने से आपके जीवन की जो भी दुख दर्द संकट है या कामयाबी होने में कोई बाधाएं आ रही हैं, सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूं कहें कि आपके जीवन में अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी, कभी भी धन से संबंध हानि नहीं रहेगी, आर्थिक स्थिति आपकी प्रबल हो जाएगी, धन प्राप्ति के योग बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्न धन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे। अन्न धन वस्त्र कभी कमी नहीं है आपके घर में। तो दोस्तों आज का वीडियो पूरा देखकर जाना। यदि आप चाहते हैं आपके और आपके परिवार पर गौ माता की कृपा से, आपके पितरों की कृपा से, देवी देवताओं की कृपा से, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखकर जाना। बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। 500 सालों के बाद ऐसे दुर्लभ संयोग में है तो पूरा वीडियो देखकर जाना। यदि आप लाभ हासिल करना चाहते हैं और 7 पीढ़ियों तक कभी कोई किसी तरह की कमी न हो, यह फल चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखे जाना। बहुत ही लाभप्रद वीडियो है आपके लिए। दोस्तों वीडियो को आगे शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय गौ माता जरूर लिख देना, जिससे माता की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बरसती रहे। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ हासिल कर सकें। इन उपायों को करने से अपने जीवन में सदैव धन सुख संपत्ति की प्राप्ति कर सके। तो शेयर करना ना भूले इस वीडियो को, जिससे और लोगों का भी भला हो। आपको बता दें इस दिन तीर्थ स्नान करना बहुत ही फलदायी समझा गया है। यदि कहीं तीर्थ स्थान पर पवित्र नदी में स्नान करना संभव न हो तो आप क्या करें, घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगाजल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर लें। और साथ ही साथ यदि आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, सर्वप्रथम तो अपने घर के पूजा स्थान को साफ कर वहां पूजा पाठ करें। आप और पितरों के निमित्त तर्पण पिंडदान तो आपसे बने अन्न धन वस्त्र दान जरूर करें। और 15 जनवरी मकर संक्रांति के दिन दान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। 15 जनवरी मकर संक्रांति के दिन विशेषकर पूर्वजों की पूजन के लिए बहुत ही शुभ फलदायी समझा गया है। मकर संक्रांति के दिन पिंड दान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उनको मोक्ष मिलता है। और आपको बता दें इस बार जो इस दिन पूजा के साथ साथ हनुमान जी मंगल देवता और भगवान शनि देव की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको बता दें कि इस दिन यदि आप हनुमान जी और मंगल देवता भगवान शनिदेव की पूजा करते हैं तो मंगल ग्रह दोष भी दूर हो जाता है, व्यक्ति के जीवन में धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और
दोस्तों साथ ही साथ बात करें आपको उस दिन, मतलब यह जो मकर संक्रांति के दिन है, इस दिन आपको एक उपाय तो जरूर करना है। गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें, इस उपाय को जरूर करें। क्या करें कि शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है। चौमुखी, उसमें आपको कलावा की बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है और बीच में 2 साबुत फूल वाले लौंग भी डाल दें। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर उसे दे, मनोकामना मांगकर। दोस्तों 21 दिनों के अंदर आपकी मनोकामना पूर्ण न हो तो हमें बता देना। बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया मैंने आपको, बहुत ही दुर्लभ से दुर्लभ है। इस बार नए वर्ष को उपाय को जरूर करेंगे। ये उपाय जो है बहुत ही आपको लाभ देगा। और अब बात करें गाय से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन, मतलब गाय से जुड़े उपाय हैं जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती थी। दुख, दर्द, संकट, कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। कदम चूमती है सभी सुख और घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते हैं, कोई कमी नहीं होती किसी तरह। कौन कौन से उपाय, ध्यान से सुनना, जिस तरह पता है उसी तरह इन उपायों को आपको कर। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से गाय से जुड़े उपाय है? प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत चमका देंगे। मकर संक्रांति से आपको लाभ शुरू करते हैं। दोस्तों सनातन परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व के भी दोस्त हो जाते हैं। गाय से हासिल पंचगव्य का उपयोग जरूर शामिल करें, क्योंकि पंचम कब्जे के बिना कोई पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। या दोस्तों गाय की कृपा पाने के लिए प्रतिदिन, सप्ताह अथवा महीने में भी परिवार समेत एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ गौ सेवा और गौ पूजा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े 200 का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाया और सदी में गौ माता घोर जरूर खिला। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन गाय का दूध दुहते समय यदि गाय ठोकर मार दें और सारा दूध बिखर जाए तो आप शगुन होता है। कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं या यात्रा आप जरूर सफल होगी और वह जिसके लिए आप निकले हैं पास जरूर ही पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय पाई और गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों साथ ही साथ गाय के साथ आप भूल कर भी दुराचार न करें, अन्यथा मिलता है घोर पाप और जीवन भर की परेशानियां बनी रहती हैं। जी हाँ दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु माना जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है, गाय संस्कृति का अहम हिस्सा है। गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं? गाय दर दर भटकती रहती है, भाभी इन्हें जा रहा तक लोग नहीं देते। गाय दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंश जीवों को कोई डंडा मारता है तो कोई पानी डाल देता है, कभी वाहनों की चपेट में आ जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी यादगार दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की। गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए? दोस्तों गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों ने गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान बाप का भाग्य समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है, अगले जन्म पशु योनि में मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्धाश्रम का वध कर दिया था जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण भीड़ को एक कुंड में बुलाना पड़ा
और इस कुंड में स्नान सेवा पाप मुक्त हो गए थे। दोस्तों, साथ ही साथ पानी पी रही गाय को भगाते हैं, वे घोर पाप के बनकर नरक भोगते हैं। पुराणों में बताया गया है, लोग गाय माँ मानती है, माँ भाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पा जाते हैं और बढ़ेगी धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोग, और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं सहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी है वहां से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। गाय के बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं वह जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाती है और भूलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए। कुछ लोग एक बार गाय को दूध लेने बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते हैं। ऐसा करना और पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को दो होने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश मतलब गाय और बैल की पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। इनकी पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यातना भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नंदी ही गोवंशीय है, जिस पर महादेव विराजन आदिमहादेव सवारी करती है, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेवी की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय की दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़े और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस धर्म में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान रही। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य चंद्र मंगल शुक्र की युक्ति राहुल से हो तो पितृ दोष होता है। यह भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध होने के कारण सूर्य यदि शनि राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्षमय बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन किसी भी एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन, अमावस्या या किसी भी खास दिन पर रोटी गुरा चारा खिलाने से पितृदोष दोष में जाता है। साथ ही साथ गाय की पीठ पर बना होता है वह बृहस्पति गुरु है। आठ जन्मपत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ शिवलिंग में जा रहे हो और सामने से गौमाता आती हुई दिखाई दे तो गौमाता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी और जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तुदोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय को आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताजी रोटी बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी ही मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी न दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वह काम भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी काम उस काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें। बासी रोटी गाय को न दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलाना चाहिए। घर में कोई पहल है, कोई सब्जी है जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आप पाप के भागी बन जाते हैं। आप बिल्कुल सड़ी गली चीजें गाय को न खिलाएं और साथ ही साथ मकर संक्रांति पर आटे की लोइयां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं, जिसके बाद को खिलाया। हर एक लोई को खिलाते समय गाय के सींग पर आप हाथ, मेरी पीठ पर हाथ फेरा, मस्तक पर भाई रहेगा, माता गाय के चरणों का स्पर्श करें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो दो का समय चल रहा है वे भी खत्म होगा। आपके जीवन
जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और एक बार मकर संक्रांति पर आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर ले नहीं तो आपकी समस्त काम होंगे। और मकर संक्रांति पर साथ ही साथ आप गाय को रोटी रोट पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा ले या थोड़ा कोट रख लें। अगर घुटना हो तो आप थोड़ा नहीं रख सकते हैं। गाय को कभी भी सूखी रोटी खिलाएं। सूखी का मतलब गाय को रोटी खिलाएं, उस पर कुछ न कुछ रखकर खिलाया। हल्दी रख लें, गुड़ रख लें, मिश्रिक ही या जो भी रख लें, मतलब खाली नहीं खिलानी है। जितना करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, यह थे गाय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपाय। दोस्तों, मकर संक्रांति को सूर्य के संक्रमण का त्योहार माना जाता है। पौष मास में जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उस काल विशेष को ही संग्रह भवन महत्वपूर्ण है। अतएव कहा गया है, जो प्रतिदिन साक्षात दर्शन देकर सारे जगत में ऊर्जा का संचार करते हैं। ज्योतिष में सूर्य को नवग्रहों का स्वामी कहा जाता है। मान्यता है कि सूर्य अपने नियमित गति से राशि परिवर्तन करता है। सूर्य के इसी राशि परिवर्तन को संक्रांति कहा जाता है। इस तरह साल में 12 संक्रांति तिथियां पड़ती है, जिनमें से मकर संक्रांति सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस बार के साथ ही करीब 1 महीने से जारी खरमास समाप्त होता है और रुके हुए सभी शुभ कार्य एक बार फिर से शुरू हो जाते हैं। मकर संक्रांति साल का पहला पर्व होता है और यही एक बार है जिसे पूरे भारत में किसी न किसी रूप में जरूर मनाया जाता है। भारत में अलग अलग राज्यों में भिन्न प्रकार के लोग अलग अलग बोलियां बोलते हैं। उनके सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार मकर संक्रांति का पर्व विभिन्न नामों से जाना जाता है और इसके मनाने के तरीके भी थोड़े बहुत अलग होते हैं। उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति या संक्रांति उत्तरायण थे जुड़ी संक्रांति हरियाणा और पंजाब में लोहड़ी के नाम से जानते हैं। इस दिन दक्षिण भारत में पोंगल उत्सव मनाया जाता है तो पूर्वोत्तर में देवों की धूम होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति का यह शोकों पर सूर्य देव और शनि देव को समर्पित होता है। इस दिन शनि भगवान की विधि विधान से उपासना करने से व्यक्ति के सभी कष्ट नष्ट हो जाते हैं। इस दिन गंगा स्नान, दान, पूजा आदि करने का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति के दिन से ही सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं। यह ऋतु में परिवर्तन का भी प्रतीक है और साथ ही शुभ कार्य का आरंभ होने का भी संकेत देता है। मकर संक्रांति के दिन से ही देवताओं के दिनों की गणना भी की जाती है। सूर्य दक्षिणायन रहते हैं तो उस अवधि को देवताओं की रात्रि के रूप में माना जाता है और जब सूर्य 6 माह के लिए उत्तरायण हो जाते हैं तो उस समय से देवताओं का दिन प्रारंभ हो जाता है और उसी समय से सारे शुभ कार्य भी प्रारंभ किए जाते हैं। महाभारत की कथा के अनुसार इस दिन भीष्म पितामह ने अपना देह त्याग दिया था। उत्तरायण में शरीर त्यागने वाले व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए भीष्म ने मोक्ष पाने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने के पश्चात अपने शरीर को त्यागा था। दोस्तों, इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी की जगह 15 जनवरी को मनाया जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। इसी दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाता है। शास्त्रों में उत्तरायण की अवधि को देवताओं का अध्ययन तथा दक्षिणायन को देवताओं की रात कहा गया है। ज्योतिष के अनुसार इस बार मकर संक्रांति के दिन रवि योग का निर्माण हो रहा है। रवि योग सुबह 7:15 से सुबह 8:07 तक है। योग का निर्माण तब होता है जब चंद्रमा का नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र से चौथे, छठे व 9वें और 10वें, 13वें या 20वें में होता है। में रवि योग के कारण व्यक्ति का मान सम्मान और प्रभाव पड़ता है, उच्च पद प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, व्यक्ति दान और सहयोग भी करता है। रवि योग सभी दोषों को नष्ट करता है। इस योग में आप जो भी कार्य करते हैं उसका शुभ फल प्राप्त होता है। खासकर इस दिन स्नान, दान तब जब श्राद्ध तथा अनुष्ठान आदि का अत्यधिक महत्व है। कहते हैं कि इस अवसर पर किया गया दान 100 गुना होकर प्राप्त होता है। इस दिन ही वह कंबल के दान का भी विशेष महत्व है। इसका दान करने वाला संपूर्ण भोगों को भोग कर मोक्ष को प्राप्त होता है। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन कुछ खास सरल उपायों को करके आप अपना भाग्य प्रबल कर सकते हैं।
सूर्य भगवान को प्रसन्न करके समस्त पापों का नाश कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें सूर्यदेव। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन घर के सभी सदस्यों को ब्रह्मा मुहूर्त में जाना चाहिए। इस दिन तिल के जल से स्नान बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। स्नान से पूर्व तिल के तेल से मालिश जरूर करें। तिल का उपटन लगाने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। स्नान उपरांत स्वच्छ वस्त्र धारण करें और उसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य जरूर दें। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय कलश में थोड़े से तिल अवश्य डालें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके कुश के आसन पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है: को आदि दिवाकर आए धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। कम से कम 5 माला जाप अवश्य करें। इस मंत्र का जाप करने से जीवन की हर परेशानी दूर हो जाएगी। इस दिन मां सरस्वती को नई किताब, कॉपी, पेन, फल फूल, नए वस्त्र भी चढ़ाए जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन आप तिल से मिश्रित भोजन करें। इस दिन लोग घरों में खिचड़ी बनाकर भी खाते हैं और घरों में तिल और गुर्दे के पकवान बनते हैं। पितरों की शांति हेतु जल से भरे हुए लोटे में काले तिल डालकर तर्पण करें। मकर संक्रांति के दिन भी राजा भागीरथ ने अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनका दमन किया था। मकर संक्रांति के दिन और कच्चे चावल बहते हुए जल में प्रभावित करना शुभ रहता है। अगर सूर्य देव को प्रसन्न करना हो, पके हुए चावल में कोड़ और दूध मिलाकर खाना चाहिए। ये उपाय करने से भी सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। मकर संक्रांति के दिन दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किए गए दान का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन चावल, तेल, जूठा गौ, सोना, चांदी, वस्त्र इत्यादि का दान करने का रिवाज है। मकर संक्रांति के तिल के दान महादान की श्रेणी में कहा जाता है। इस दिन किए गए दान से महापुण्य की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन गरीबों को यथासंभव भोजन करवाएं। इससे कभी भी आपके घर में अन्न और धन की कमी नहीं होगी। विष्णु धर्म सूत्र के अनुसार इस दिन तेल का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। इसको लेकर एक पौराणिक कथा श्रीमद् भागवत और श्री देवी भागवत पुराण में वर्णित है। दोस्तों, सूर्य देव का परिवार काफी बड़ा है। उनकी संज्ञा और छाया नाम की 2 पत्नियां और संतानें हैं, जिसमें से यमराज और शनि देव जैसे पुत्र और यमुना जैसी पीठियां शामिल हैं। दोस्तों, मनुस्मृति के रचाई इतना बेबस मखमल होगी सूर्य पुत्र ही है। कथा के अनुसार शनि महाराज का अपने पिता से बैर भाव था, क्योंकि सूर्य देव ने उनकी माता छाया को अपनी दूसरी पत्नी संध्या के पुत्र यमराज से भेदभाव करते देख लिया था। नाराज होकर सूर्य देव ने छाया और उनके पुत्र शनि को अपने से अलग कर दिया। इससे श्रेणी और छाया ने क्रोधित होकर सूर्य देव को कुष्ठ रोग बाध होने का श्राप दे दिया। पिता सूर्य देव को कुष्ठ रोग से पीड़ित देखकर यमराज जी ने तपस्या की। यमराज की तपस्या से सूर्य देव कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए। शनि महाराज और छाया के व्यवहार से क्रोधित होकर सूर्य देव ने शनि महाराज के घर को, जिसको शैली की राशि भी माना जाता है, उसको जला दिया। इससे शनि और उनकी माता छाया को अत्यंत कष्ट भोगना बढ़ा। यमराज ने अपनी सौतेली माता और भाई शनि को कष्ट में देखकर उनके कल्याण के लिए पिता सूर्य को काफी समझाया। राजकीय मिनट पर सूर्य देव श्रेणी के घर गए और उन्होंने देखा वहां पर सब कुछ जला हुआ था। उस समय शनिदेव के पास दिल के अलावा कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने काले दिन से सूर्य देव की पूजा से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने शनि को आशीर्वाद दिया कि शनि की राशि मकर में जब जब मेरा आना होगा मैं शनि के घर को अन्न धन से भर दूंगा। तो तिल के कारण ही शनि को उनका वैभव फिर से प्राप्त हुआ था, इसलिए शनिदेव को तेल अत्यंत प्रिय है। इस घटना के बाद से मकर संक्रांति पर तिल से सूर्य और शनि की पूजा का नियम शुरू हुआ था। दोस्तों, शनिदेव की पूजा से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने शनि महाराज को आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन काले तिल से सूर्य की पूजा करेगा उसके सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगी। और यह भी माना जाता है कि इस दिन तिल से सूर्य की पूजा करने से मनुष्य को आरोग्य और सुख की प्राप्ति होती है तथा शनि के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन इनको चीजों का ध्यान अवश्य रखें। वैसे तो जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं वे सभी नियमों का पालन तो करते ही हैं। अगर जो लोग व्रत नहीं रखते हैं
उन्हें भी स्नान और पूजा करने से पहले भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद ही कुछ भी आप खाएं या इस दिन गरीब भिखारी जरूरतमंद को से खाली हाथ खींचने की गलती न करें। मकर संक्रांति पर गरीब जरूरतमंदों को कंबल का दान भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे राहु के अशुभ प्रभाव भी दूर हो जाते हैं। जिस दिन सात्विकता बनाए रखें, क्रोध न करें, कलेश कला है न होने दें, किसी को अपशब्द न करें, झूठ न बोले, बड़ों का आदर न करें, किसी भी गरीब का, किसी कमजोर का, गाय आदि पशुओं का अनादर न करें। इस दिन सात्विक भोजन ही करें। लहसुन, प्याज, नथा, मांस, मछली, मदिरा आदि से दूर रहें। इस दिन सोने चांदी जैसी चीजों की खरीदारी करना बहुत ही फलदायक माना जाता है, मंगलकारी माना जाता है। विशेष रूप से आप इस दिन माँ लक्ष्मी के चरण पादुका घर पर लाएं, कमलगट्टे की माला लाएं, उन्हें लाल चुनरी चढ़ाएं, लाल सुपारी, इलायची चढ़ाएं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मकर संक्रांति के दिन आप अपने घर में मीठे व्यंजन अवश्य बनाएं और उन्हें अर्पित कर दें। ऐसी कुछ खाने की खास चीजें जो आत्मा को अर्पण करते हैं और प्रसाद स्वरूप परिवार के साथ अगर ग्रहण करते हैं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर धन की वर्षा करती है। दोस्तों, अब यह बात तो सब शुद्ध है कि मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं, देवी माँ को अर्पित किए जाते हैं और रिश्तेदारों ने बांटे जाते हैं। तो तिल गुड़ के लड्डू आप महालक्ष्मी को जरूर अर्पित करें। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:09 से लेकर दोपहर 12:52 तक रहेगा। इस अभिजीत मुहूर्त में तिल गुड़ के लड्डू का प्रसाद परिवार के साथ खाएं और रिश्तेदारों में बांटें। इससे महालक्ष्मी की कृपा से धन की प्राप्ति में सुलभता आती है। आपकी तिजोरी में साल भर धन का आगमन होता रहता है। आपकी नौकरी व्यवसाय में अगर दिक्कतें आती हैं, खूब मेहनत करने के बाद भी कुछ ना कुछ अड़चनें आती रहती है, तो इस उपाय से वो सभी परेशानी दूर हो जाएंगी। व्यापार में तरक्की होगी क्योंकि तिल गुड़ का इस दिन सेवन करना, दान करना शुभ माना गया है। दूसरा व्यंजन है खिचड़ी। मकर संक्रांति के दिन चावल और उड़द की दाल की खिचड़ी बनाई जाती है। इस दिन खिचड़ी का दान करना बहुत ही पुण्य फलदायी माना गया है। इस दिन आप कुछ करें या ना करें, खिचड़ी का दान अवश्य करते हैं। इस खिचड़ी का भगवान सूर्य को भोग लगाएं और गरीब जरूरतमंद लोगों में इस खिचड़ी को वितरित करें। घर आए मेहमानों के साथ, परिवार के साथ ही से ग्रहण करें। बहुत ही लाभदायक और शुभकारी मानी जाती है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। इससे माता लक्ष्मी जी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। अगर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी जरूर खाएं और दान भी करें। इससे सूर्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं और शनि के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। मकर संक्रांति के दिन महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए गीला और अंगूर जरूर करें। प्रसाद स्वरूप इसे ग्रहण करें और मेहमानों को भी खिलाएं। अगर परिवार का कोई सदस्य लंबे समय से बीमार चल रहा है तो उसे संक्रांति के दिन अभिजीत मुहूर्त के समय इन फलों का प्रसाद जरूर खिलाएं। काफी ज्यादा हद तक बीमारी से राहत मिल जाती है। अपने पितरों को प्रसन्न करने हेतु आप इस दिन उनके नाम से पूजा स्थल पर की इलाज जरूर करें। इससे पितृदेव प्रसन्न होते हैं, पितृदोष होने कमी आ जाती है। दोस्तों, अगली चीज को खाने से घर में सदैव माँ लक्ष्मी जी वास करती है और वो है, वैसे तो आप खिचड़ी में चावल और उड़द की दाल के साथ ही और नमक का प्रयोग करेंगे, लेकिन मकर संक्रांति के दिन आपको थोड़ा सा नमक अभिजीत मुहूर्त में जरूर में थोड़ा सा नमक लें और इसे खा लें और इससे आपके ऊपर माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहे। घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं होगी। नौकरी व्यवसाय में अच्छे लाभ होगा। धन के नए स्रोत बनेंगे। आश्चर्यजनक रूप से अचानक आपको धन लाभ होगा। कार्य विभिन्न तरीके से पूर्ण होंगे। इस दिन नमक का सेवन बहुत ही शुभ फलदायक होता है, इसलिए नमक का सेवन हर हाल में करें। दोस्तों, 5 लिए चीज जो बहुत ही लाभदायक होती है और वो है शकरकंद। मकर संक्रांति के दिन महालक्ष्मी को शकरकंद का भोग जरूर लगाएं, फिर इसे स्वयं खाएं और अपने घर के पूरे सदस्य को खिलाएं। शकरकंद खाने से आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो जाता है। इस दिन का खाना बहुत ही लाभकारी होता है। इससे धन धान्य में कभी नहीं आती, कभी संपन्नता आती है। सदैव सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, इन सब के साथ ही इस दिन चना, मूंगफली,
तेल का अमरूद इत्यादि का सेवन और धांधली शुभ फलदायी माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन पूजा के साथ ही अपने मुख्य द्वार पर दीपक अवश्य जलाएं और इन चीजों का ध्यान अवश्य रखें। महिलाओं को मकर संक्रांति के दिन बाल नहीं धोने चाहिए और यह प्रेम और सद्भावना का पर्व है, तो गलती से भी क्रोध न करें, जिससे आपका मन खुश रहेगा और सकारात्मक ऊर्जा भी आएंगी। इस दिन चाहे घर के अंदर या बाहर भीड़ हो की कटाई छटाई नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन दिया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस दिन दान पुण्य भी करना अत्यंत लाभकारी है। इस दिन हर मनुष्य को दान करना चाहिए। कुछ ना कुछ गरीबों में दान जरूर से माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और जीवन भर हमें सुख शांति मिलती रहती है। दिन अगर आपके घर पर भिखारी साधु या कोई बुजुर्ग या कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति आ जाए तो उसे खाली हाथ ना लौट आए। पड़ोसियों को भी कुछ न कुछ अवश्य देना चाहिए। तो इस दिन भोजन कराना बेहद शुभ माना जाता है। संक्रांति के दिन गाय को चारा के साथ को खिलाना चाहिए। सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाती है। माना जाता है किसी गौशाला में 14 और की थैलियां लेकर जाएं और चारे के साथ गाय को खिलाते समय गाय के चरणों को छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। गौमाता में बसे 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। तो इस मकर संक्रांति पर ये उपाय जरूर करें। परिवार में खुशियाँ और संपन्नता सदैव बनी रहेगी है, पर ये उपाय जरूर करें। घर परिवार में खुशियां और संपन्नता सदैव बनी रहेगी। पसंद आया हो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।